तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। क्या बीजेपी ने जिस चेहरे पर सबसे बड़ा दांव लगाया था वही चेहरा अब अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा है? क्या के अन्नामलाई सिर्फ एक नया सामाजिक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं या फिर ये दक्षिण भारत की राजनीति में किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत? कभी आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई को बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाया। जिस राज्य में बीजेपी दशकों तक हाशिए की पार्टी मानी जाती रही, वहां अन्नामलाई ने पार्टी को चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने डीएमके को खुली चुनौती दी, द्रविड़ राजनीति के मजबूत गढ़ में बीजेपी का झंडा बुलंद करने की कोशिश की, राज्य भर में यात्राएं निकाली और देखते ही देखते तमिलनाडु बीजेपी का पर्याय बन गए। लेकिन राजनीति में हर उभार अपने साथ टकराव भी लेकर आता है। अन्नामलाई की आक्रामक राजनीति ने यहाँ उन्हें समर्थकों के बीच लोकप्रिय बनाया, वहीं सहयोगी दलों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते गए। एआईएडीएमके से टकराव हुआ, गठबंधन टूटा। फिर जब बीजेपी ने और एआईएडीएमके के रिश्ते दोबारा पटरी पर आए तो सबसे पहले कुर्सी गई अन्नामलाई की। राज्य अध्यक्ष पद से उनकी विदाई हुई और उनकी जगह नया नेतृत्व सामने आया। कई लोगों को लगा कि अन्नामलाई का राजनीतिक प्रभाव अब कम हो जाएगा, लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद अन्नामलाई फिर सुर्खियों में है। चर्चा है कि वो युवाओं, पेशेवरों और स्वयंसेवकों को जोड़कर एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं। नाम बताया जा रहा है मक्कल शक्ति अयक्कम, यानी जनता की शक्ति का आंदोलन। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस राजनीतिक पार्टी नहीं कहा गया है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में शायद ही ऐसा हो जो इस कदम के राजनीतिक मायने को समझ ना रहा हो। क्योंकि सवाल सिर्फ एक नए संगठन का नहीं, सवाल यह है कि क्या अन्नामलाई बीजेपी के भीतर रहते हुए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना रहे? क्या वो भविष्य की किसी बड़ी तैयारी में जुटे हैं? क्या 3 भाषा नीति पर केंद्र से अलग राय रखना और अब अलग कैडर तैयार करना महज संयोग है? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और विजय की टीवी के बीच अब एक और राजनीतिक ध्रुव उभरने जा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि अन्नामलाई की पूरी राजनीतिक यात्रा क्या रही है, बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में आई दरार, नए आंदोलन की चर्चा और ये भी कि क्या तमिलनाडु की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन है के अन्नामलाई। अगर तमिलनाडु की राजनीति को करीब से नहीं देखते तो पहले ये समझना जरूरी है कि अन्नामलाई आखिर कौन है। के अन्नामलाई कभी भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी थे। कर्नाटक कैडर के अधिकारी रहे अन्नामलाई ने नौकरी छोड़कर 2020 में राजनीति में एंट्री की और बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में आने के कुछ ही समय बाद वे तमिलनाडु बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। 2021 में बीजेपी ने उन्हें राज्य का अध्यक्ष बना दिया। उस समय बीजेपी तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से सीमित प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अन्नामलाई ने अपने आक्रामक अंदाज, मीडिया रणनीति और लगातार जमीनी अभियानों के जरिए पार्टी को नई दृश्यता दिलाई। क्यों खास माने जाते हैं अन्नामलाई? तमिलनाडु में लंबे समय से राजनीति 2 बड़े द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी को अक्सर राज्य में बाहरी राजनीतिक ताकत माना जाता रहा। ऐसे माहौल में अन्नामलाई ने खुद को एक युवा, शिक्षित और आक्रामक नेता के रूप में पेश किया। उनकी एन मक्कल पदयात्रा ने उन्हें राज्य के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी ने बीजेपी को पहले से ज्यादा चर्चा में ला दिया। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु बीजेपी की जो भी राजनीतिक पहचान बनी, उसमें अन्नामलाई की बड़ी भूमिका रही। फिर समस्या कहाँ शुरू हुई? अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत ही धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उनकी राजनीति बेहद आक्रामक थी। वे डीएमके नेतृत्व पर लगातार हमले करते रहे, लेकिन विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने तमिल राजनीति के 2 बड़े प्रतीकों सीएन अन्नादुराई और जे जयललिता को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें एआईएडीएमके ने अपमानजनक माना। यहीं से बीजेपी और एआईएडीएमके के रिश्तों में दरार बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों दलों का गठबंधन टूट गया और चुनाव अलग अलग लड़े गए। इसका फायदा डीएमके गठबंधन को मिला। एआईएडीएमके की शर्तें और अन्नामलाई की विदाई, जब बाद में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई, तब एक बड़ी राजनीतिक चर्चा सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी ने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि राज्य इकाई के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। इसके बाद अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बनाया। यही से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई।
तीन भाषा नीति पर बदला रुख। अन्नामलाई को लेकर नई चर्चा उस समय शुरू हुई जब उन्होंने तीन भाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार से अलग राय रखी। ये वही अन्नामलाई थे जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीन भाषा फॉर्मूले के प्रमुख समर्थकों में गिने जाते। लेकिन हाल ही में उन्होंने सीबीएसई की उस व्यवस्था का विरोध किया जिसमें कक्षा 9 से तीन भाषाओं को अनिवार्य करने की बात सामने आई। अन्नामलाई ने कहा कि नीति पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन अचानक लागू किए जाने से छात्रों और अभिभावकों पर दबाव पड़ेगा। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की। राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ शिक्षा नीति का मामला नहीं बल्कि दिल्ली नेतृत्व को भेजा गया राजनीतिक संदेश माना गया। तो अब नया आंदोलन क्या है? अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई एक नया जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका संभावित नाम मक्कल शक्ति अयक्कम यानी कि जनशक्ति आंदोलन बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसका उद्देश्य समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना और एक मजबूत स्वयंसेवक नेटवर्क तैयार करना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिलहाल नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक मंच होगा जो युवाओं को ट्रेनिंग देगा और भविष्य का कैडर तैयार करेगा। इसमें एक और सेंटेंस है जो चर्चा में है, वी द लीडर्स। तो आइए जानते हैं वी द लीडर्स क्या है। अन्नामलाई पहले से वी द लीडर्स नाम की एक संस्था से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे इसी नेटवर्क के जरिए युवाओं और स्वयंसेवकों को जोड़ने का काम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मॉडल को समझें तो ये सीधे चुनाव लड़ने से पहले संगठन निर्माण की राजनीति जैसा दिखता है। यानी पहले कार्यकर्ता तैयार करो, फिर राजनीतिक ताकत बनाओ। क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि आंदोलन भविष्य में राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकता है, जबकि कुछ सूत्र कहते हैं कि अगर अगले 6 महीनों तक किसी नई पार्टी की योजना नहीं है तो अन्नामलाई अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक प्रेरणा सोर्स मानते रहे। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर नई पार्टी बनी तो असर किस पर पड़ेगा? तमिलनाडु की राजनीति इस समय पहले से बहुत ज्यादा अलग अलग है, मतलब बहुकोणीय होती जा रही है। डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और अभी तो टीवीके पहले से मैदान में। टीवीके के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं विजय। ऐसे में अगर अन्नामलाई अलग राजनीतिक मंच बनाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल वोट बैंक का होगा। क्या वे बीजेपी समर्थकों को अपने साथ ला पाएंगे? क्या वे एआईएडीएमके के नाराज वोटरों को आकर्षित करेंगे, या फिर वे युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर फोकस करेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई की व्यक्तिगत लोकप्रियता जरूर है, लेकिन उसे चुनावी ताकत में बदलना आसान नहीं होगा। तो क्या अन्नामलाई बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। अगर वे बीजेपी के भीतर रहकर समानांतर सामाजिक आंदोलन चलाते हैं तो यह पार्टी के लिए कैडर निर्माण का मॉडल भी बन सकता है। लेकिन अगर यह आंदोलन धीरे धीरे स्वतंत्र राजनीतिक पहचान लेने लगता है तो बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी का जो चेहरा ज्यादा पहचाना जाता है वो लंबे समय तक अन्नामलाई ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अन्नामलाई इस समय तमिलनाडु की राजनीति के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बने हुए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बनने तक का उनका सफर तेज रहा। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी को नई पहचान दी, लेकिन उसी आक्रामक राजनीति ने उनके लिए विवाद भी खड़े किए। अब अगर मक्कल शक्ति अयक्कम वास्तव में आकार लेता है तो ये सिर्फ एक संगठन नहीं, तमिलनाडु की राजनीति में एक नए प्रयोग की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अन्नामलाई ने फिर से तमिलनाडु की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब सबकी नजर उनके अगले कदम पर है। क्या यह सिर्फ एक आंदोलन होगा, क्या फिर दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि तमिलनाडु में ऑलरेडी थलापति विजय कर चुके हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.